हाँ, हेलो बच्चों। हम लोग साइकिल की सवारी पाठ पढ़ रहे हैं। आज यहाँ से पढ़ना था। हमने कहा अगर जी न चाहे तो कोई क्या करे। यह कहते कहते हमारा गला भर आया। तिवारी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई मामला क्या है? घरवाली से झगड़ा हो गया क्या? हमने कहा तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था साइकिल की सवारी ही सीख लें, मगर कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी मदद करे। बताओ है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में जो हमारा उस्ताद बनने के योग्य हो? तो जब लेखक साइकिल की सवारी सीखने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें तिवारी जी मिले। तो अब तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वे मिले हों और रुके ना हों। अब आज जब वे गए तो उनको लगा, तिवारी जी को लगा कि ये हमसे मेरे पास शतरंज खेलने आ रहे हैं। बस जैसे ही लेखक को देखा वे शतरंज और मोहरे लेकर आ गए। तो उनसे खेलने के लिए कहा तो लेखक ने मना कर दिया। तो तिवारी जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने पूछा क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि अगर जी न चाहे तो कोई क्या करे, मतलब कि मेरा खेलने का मन नहीं है आज, तो मैं क्या करूं? यह कहते कहते हमारा गला भर आया, मतलब लेखक रुआंसे से हो गए। तो तिवारी का दिल पसीज गया। तिवारी को लगा कि ज़रूर कोई बात है तभी ये मना कर रहे हैं। तो पास कर बैठ कर बोले कि मतलब परिवार में झगड़ा हुआ है क्या? कोई ऐसी बात हो गई है तभी तुम इतने उदास हो? तब लेखक ने अपने मन की बातें उन्हें बता दी कि मैं साइकिल की सवारी सीखना चाहता हूँ, लेकिन कोई उस्ताद मतलब कि जैसे शिक्षक होते हैं, कोच होते हैं जो सिखाते हैं कोई चीज़, तो वैसे ही कहते हैं कि आपके ख्याल में कोई आदमी है कि जो साइकिल चलाना सिखाता हो? तिवारी ने हमारी तरफ बेबसी की नज़रों से देखा। बेबसी मतलब कि जैसे लाचारी, कि मतलब क्या करें, मेरे दिमाग में तो ऐसा कोई नहीं है। बेबसी की नज़रों से देखा, मानो हमें कोई खजाना मिल रहा है और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, मानो तो यह रोग ना पालो, अभी इस उम्र में साइकिल पर चढ़ोगे, और फिर यह भी कोई सवारियों में सवारी है? अजी लानत भेजो इस ख्याल पर, और आओ एक बाजी खेलें। कहने लगे, साइकिल चलाना सीखेंगे, क्या तांगे टूट गए हैं? तो तिवारी ने लेखक का हौसला बढ़ाने की बजाय बल्कि और घटाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं, सीखो सीख जाओगे, बल्कि ऐसा कहा कि जैसे मतलब लेखक कहते हैं कि तिवारी इस हिसाब से बोल रहे थे कि जैसे लग रहा था कि साइकिल सीख लेंगे तो हमें खजाना मिल जाएगा और वे खाली हाथ रह जाएंगे। तो इसलिए कहा कि अगर मेरी मानते हो तो यह रोग ना पालो। कौन सा रोग? साइकिल सीखने का, क्योंकि तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, इस उम्र में साइकिल पर चढ़ोगे? और लानत भेजो मतलब धिक्कार है ऐसी सवारी पर। क्यों? क्योंकि किसी का अगर उत्साह बढ़ाना होता है तो लोग दूसरी तरह बातें करते हैं, उत्साह घटाना होता है तो उसमें 100 कमियां निकालते हैं। तो वैसे ही तिवारी कहते हैं कि इस ख्याल मतलब विचार पर ही, और आओ एक बाजी खेलें, आओ हम तो मिलकर शतरंज खेलते हैं। अरे साइकिल चलाना क्यों सीखोगे? क्या तांगे टूट गए हैं? मतलब जैसे अब तक तांगे से जाते जाते थे, कहीं तांगे की सवारी करते थे, वैसे ही सवारी करते रहो। मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। साफ समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूंका जाता है। हमने मुंह फुलाकर कहा, भाई तिवारी हम तो ज़रूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। तो हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, मतलब कि हम भी इतने कच्चे अनुभवी नहीं थे, हमारा भी अनुभव था, हम आदमी के विचारों को समझ सकते थे। हमें समझ में आ गया कि तिवारी इसलिए साइकिल सीखने से मना कर रहा है क्योंकि ईर्ष्या की आग में फूंका जा रहा है। उसको यह ईर्ष्या हो रही है कि मेरे मन में तो ऐसा विचार कभी आया नहीं, और ये साइकिल सीखने जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमसे आगे निकल जाए। तो हमने मुँह फुलाकर कहा, मतलब कि हमने उनकी बात का समर्थन नहीं किया बल्कि विरोध में कहा कि हम तो ज़रूर सीखेंगे, अगर आदमी हो कोई तो बता दो। तिवारी सोच में पड़ गया। हमने फिर आग्रह किया, आग्रह मतलब कि प्रेम पूर्वक अनुरोध किया, भाई बताओ भी। तिवारी, आदमी तो ऐसा है एक, मगर वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा, दे सकोगे? हम, कितने दिन में सिखा देगा? यही 10-12 दिन में, और क्या? और फीस क्या लेगा हमसे? तिवारी, औरों से 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर, इससे कम पर राजी ना होगा। तो तिवारी ने कहा कि बाकी लोगों से तो 25 रुपये लेता है, लेकिन तुमसे 20 ही ले लेगा। क्यों? हमारी खातिर, कि मतलब तुम हमारे परिचित के हो, तो हम अगर अपना जो है संबंध बताएंगे तो तुमसे 5 रुपये कम ही ले लेगा, इससे कम पर राजी ना होगा। राजी होना मतलब तैयार होना, इससे कम पर वो तैयार नहीं होगा। हमने सोचा 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपये फीस लेगा। 10 दिन 20 रुपये, 20 रुपये 10 दिन, अर्थात
जो है 2 रुपया रोज़ाना, अर्थात 60 रुपया महीना, और वह भी 1-2 घंटों के लिए। ऐसी 3-4 ड्यूटियाँ मिल जाएं तो 2.5-3 रुपया महीना हो गया। हमने तिवारी से इतना ही कहा, जाकर मामला तय कराओ। मगर जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलानी आ जाएगी तो एक ट्रेनिंग स्कूल खोल देंगे और 300-400 रुपया महीना कमाने लग जाएंगे। मौज हो जाए, आमदनी की एक और मद खुल जाए। तो मद मतलब रास्ता, आमदनी मतलब आय, इनकम का। तो लेखक कह रहे हैं कि जब उन्होंने कहा, तिवारी ने बताया कि वह लोगों से 25 लेता है, तुमसे 20 लेगा, तो हमें लगा कि अगर 20 रुपये ही लेता है तो एक दिन के 20 रुपये हैं तो महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन के 20 रुपये मतलब 60 रुपये, तो फिर कितना ज़्यादा पैसा है। तब तो मेरे मन में एक और भी सपने आने लगे कि अगर मैं साइकिल चलाना सीख लिया तो फिर हम सीखने के बाद एक ट्रेनिंग स्कूल खोलेंगे और 300-400 रुपया महीना कमाने लग जाएंगे। मतलब कि अगर एक का 60 रुपये है तो अगर हमने 5 रुपये भी पकड़ लिए, तो अगर 5 बच्चे भी हो गए सीखने वाले तो फिर 5 लोगों का हमारा उतना हो जाएगा और हम आराम से कुछ पैसे कमा सकेंगे।